गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। भूमाफिया बनी महिला सेक्रेटरी, 3 विभागों की जमीन पर कब्जा कर बना लिया करोड़ों का मकान। घोटाले, अपराध, लूट, तस्करी, मादक द्रव्यों का व्यापार करने के मामले में 2 दशक से बदनाम इस जनपद में एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं लोग। योगी सरकार में माफिया व अपराधी शांत जरूर हैं, लेकिन जिले की रहने वाली महिला सेक्रेटरी ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि आम लोग ही नहीं, जनपद के बड़े बड़े में भूमाफिया भी दंग हैं। जबकि महिला जौनपुर जिले में तैनात है और उसका पति लगातार ग्रामीणों के साथ मीडिया को भी देख लेने की धमकी देता है और चेतावनी भी देता है कि गांव के सारे लोगों के साथ पत्रकारों को भी सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए डीएम और एसडीएम को छोड़िए कमिश्नर और मुख्य सचिव से कार्रवाई कराएंगे। मामला कासिमाबाद तहसील से जुड़े बिरनो ब्लॉक के बैदवली मिर्जापुर का है। गांव के रहने वाले रमेश गौड़ ने मौजूदा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मिलकर दी गई सूचना आरोप लगाया है कि उसी गांव के रहने वाले दबंग संजय गौड़ पुत्र रामसरीत गौड़, जिनकी पत्नी रानी गौड़ जौनपुर जिले में सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। 15 साल पूर्व कच्चे मकान व झोपड़ी में रहने वाले रामसरीत गौड़ की बहू रानी गौड़ वेतन जितना भी पाती हो, इतनी कर्मठ है कि गांव की खाली पड़ी बंजर नवीन पड़ती उद्यान विभाग की खाली जमीन पर कब्जा कर 50 लाख रुपए से अधिक की लागत पर बंगला बना चुकी है। इनकी ईमानदारी का यह आलम है कि सेक्रेटरी बनने की 5 साल में ही इन्होंने वाराणसी कमिश्नर मुख्यालय पर जमीन खरीदकर आलीशान कोठी बना चुकी है और 2 4 पहिया वाहन भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जबकि रमेश का आरोप है कि रानी गौड़ के बंगले के सामने मौजूद जमीन का छोटा टुकड़ा, जिस पर 40 साल से कब्जा मकान बनाकर पशुओं को बांध रहे रमेश की उस जमीन पर भी रानी गौड़ का कब्जा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गांव में हुई पंचायत के बाद भी रानी गौड़ का परिवार गरीब का मकान किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। मकान पर कब्जा करने की जल्दी में अनिल कुमार ने दुल्लभपुर थाने में कई बार गलत सूचना देकर मुझे अपराधी बताया और गलत धाराओं में चालान भी कराने का प्रयास किया, जो विफल हुआ। रमेश के साथ जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचने वाले गांव के जयप्रकाश सिंह, नरेंद्र सिंह, राजनारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, शिवदास यादव, कप्तान सिंह, नरसिंह, कन्हैया राम, ओम प्रकाश खरवार, सुग्रीव सिंह, सुदर्शन सिंह, राम सिंह, कमलेश सिंह, रामकृत सिंह, अनिल सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता एवं बीडीसी सदस्य मनीष राजभर शामिल रहे। इस बाबत मिली इस सनसनीखेज जानकारी के बाबत जब रानी गौड़ के पति संजय गौड़ से टेलीफोनिंग बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरा गांव गलत है और सारे लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उनके परिवार का विरोध कर रहे हैं। मैंने अगर 3 विभाग की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया है तो गांव में बहुत सारे लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। उनकी जमीन खाली होगी तो हम भी कर देंगे, लेकिन ग्रामीणों व पत्रकारों को सबक सिखाने के लिए कमिश्नर व मुख्य सचिव से बात करेंगे। सेक्रेटरी के दबंग पति का लहजा यह साफ कहता है कि मामले में कितनी सच्चाई है, जबकि ग्रामीणों को शिकायतकर्ता ने चेतावनी दिया है कि समय रहते प्रशासनिक सेवा में रहकर भूमाफिया बनी महिला सेक्रेटरी रानी गौड़ एवं उनके पति संजय गौड़ पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। भैया, आप कौन हैं और डीएम ऑफिस में कैसे घूम रहे हैं, क्या मामला है? सर, मेरा नाम रमेश गौड़ है, ग्राम पेटियापुर पोस्ट बिजौरा, जिला गाजीपुर। मैं अपने यहाँ मकान के विवाद में आया हूँ कलेक्टर ऑफिस। सर, हमारा ये मतलब है कि जो हमारा 70 साल पुराना मिट्टी का मकान है वो बरसात और आंधी के तूफान की वजह से ध्वस्त हो चुका है। तो हमने उसे बनाने की कोशिश की तो विपक्षी पार्टी जो हमारे पटीदार हैं उन्होंने उसे रोका हमें। जब बनाने की फिर निर्माण किया हमने तो फिर से पुलिस थाना बुलाकर रोकवा दिए। पुलिस थाना रोकने के बाद 20 दिन हमने ईटा गिराया बनवाने के लिए, तो लेखपाल साहब हमें बुला फ़ोन करके कहा कि अगर एक भी ईटा लगा दोगे तो तुम हमारी औकात दिखा देंगे हम। लेखपाल साहब आपके मकान को क्यों रोक रहे हैं? अब पता नहीं क्यों रोक रहा है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि वो हमारा 70 साल पुराना मकान है। लेखपाल का नाम क्या है? जनक यादव सर। जनक यादव। लेखपाल ने आपसे क्या कहा है, क्यों नहीं रोकेंगे, क्या परिस्थिति है? उन्होंने कहा कि बस ये नवीन पट्टी हम नहीं बनाने देंगे, लेकिन आधा गांव से नवीन पट्टी में बसा हुआ है पूरा। जी सर। अब जिलाधिकारी से मिले हैं क्या? जिलाधिकारी से मिले हैं तो सर वो बोल रहे हैं कि आपका जो कार्य है वो एसडीएम तक चला जाएगा, वहाँ से काम होगा आपका। तो आप अकेले परेशान हैं लेखपाल से कि गांव के बहुत सारे लोग परेशान हैं? लेखपाल को वैसे सभी लोगों को दिक्कत हो रही है कि सिर्फ आपको दिक्कत है? सर, अभी तो हमें यही दिक्कत हुआ है फिलहाल। लेखपाल साहब दिक्कत की है, हमारे मकान को रोक के बनाने नहीं दे रहे हैं।
तो आप अभी क्या चाहते हैं, मकान बनाना? मकान हम बनाना चाहते हैं, पूरा गांव हमारे पक्ष में है। जबकि हमने एप्लीकेशन भी दिया है, पूरा गांव का सिग्नेचर भी कर लिया है, पूरा गांव इकट्ठा है कि हम लोग आपका मकान बनवाएंगे। लेकिन इसमें लेखपाल साहब रोक दे रहे हैं। आप लेखपाल क्या चाहते हैं आप? लेखपाल सोच रहे हैं कि हम जैसे उस ज़मीन को क्या बोला जाता है, पट्टा कर दें उस ज़मीन को। हम इसको पट्टा करें तो हमारे ज़मीन को और उनकी ज़मीन को, दोनों लोग को किसी दूसरे को पट्टा करना चाहते हैं? जी सर। आपकी ज़मीन को दूसरे को देना चाहते हैं? जी सर, वो रास्ता निकालना चाह रहे हैं, जबकि वहाँ रास्ता नहीं है। मंजूरी के हिसाब से 4 फीट दिया गया था उनको आने जाने के लिए, लेकिन विपक्षी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने लेखपाल को मिला उला कर रखा हुआ है। सेक्रेटरी कहाँ पर तैनात है, उनका नाम क्या है? संजय गौड़, उनके पत्नी है रानी गौड़, हाँ। तो सेक्रेटरी है जौनपुर में। जी वो अपने पावर का प्रयोग कर रहे हैं जी सर। आपको परेशान कर रहे जी हैं। सर। ये ज़मीन नवीन प्रति की ज़मीन है, जब पट्टा हो जाएगी तब ये बनाएंगे, चाहे ड्रोन कैमरा का नक्शा आ जाएगा। तो हमने यही कहा कि चलिए ठीक है, उनका पट्टा भी उनका मकान को बनने दिया जाए, क्योंकि भैंस बांधने की यही स्थान है। तो लेखपाल ने राजस्व के मामले में निबड़ा दिए, मर चुकी ये कि वहीं उनका राजस्व की ज़मीन नहीं है सरकारी, उनका जो विपक्षी है उनकी अभी ज़मीन उसी तरह की ज़मीन है जो बन चुकी है ज़मीन, उन्होंने अपनी ज़मीन है, वो भी ज़मीन नवीन प्रति उसी नंबर की ज़मीन है। उनका अपना मकान बनवा लिए हैं और दूसरे के मकान को रोक रहे हैं। मतलब नवीन प्रति में खुद घर बनाए हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि जो बची ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। जी सर, नवीन प्रति में बनाया है, बंजर भी बनाया है, उद्यान विभाग की ज़मीन भी है, उनका मकान बना हुआ है। ये तो रही उनकी भूमिका जो लगातार अब कब्जा करना चाहते हैं। जी सर। राजस्व निरीक्षक लेखपाल जो आपका है, तकरीबन गांव के 17 लोगों ने आरोप लगाया है कि किसी से 1000 रुपया, किसी से 2000 रुपया, किसी से 300 रुपया, हर काम में वो पैसा मांगता है। आपको क्या महसूस हो रहा है? इस लेखपाल की बातें लोगों को जो कह रहे हैं वो सही हैं, और ये लेखपाल आपके गांव का विवाद ठीक कर रहा है कि उलझा रहा है? नहीं सर, अभी तक तो देखने में इनकी भूमिका आ रही है कि अभी तो काम को रोक रहे हैं। अगर रोकना होता तो सभी को रोकते। ये पूरी ग्राम सभा में सभी ज़मीनें सरकारी हैं, अगर सभी को रोकते तो ये समझ में आता कि सभी को रोक रहे हैं। और पर्सनल एक व्यक्ति को रोका जा रहा है और सभी को छोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो हमें यही समझ में आ रहा है कि मकान विवाद बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में आशंका ये लग रही है कि आगे कुछ भी हो सकता है दोनों परिवारों के बीच में। मतलब मौजूदा जिलाधिकारी के निर्देश और सारी व्यवस्था के बाद लेखपाल की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट खुद भी नहीं हैं जो कर रहे हैं? जी नहीं सर। आप क्या चाहते हैं डीएम सर, हम लोगों ने डीएम साहब से क्या चाहते हैं? सर, हम डीएम साहब के यहाँ गए थे तहसील दिवस में, पूरे गांव ने अपना सिग्नेचर किया कि इनका मकान 70 साल पूर्व बना हुआ है। हम प्रधान के हैसियत से भी वहाँ पे सिग्नेचर हुआ है कि ये ज़मीन इनकी पुश्तैनी मकान है, इस पर बनना चाहिए। डीएम साहब से आप क्या उम्मीद करते हैं? डीएम साहब से यही उम्मीद करेंगे कि क्या ये मौजूदा लेखपाल के रहते विवाद सुलझ जाएगा? सर, मौजूदा लेखपाल के रहते अगर विवाद को सुलझाना डीएम साहब आदेश कर देते तो सुलझ सकता है। अगर लेखपाल साहब ही की भूमिका से आज 1.5 महीने से काम रुका हुआ है। लेखपाल कैसे गाजीपुर आए? भाई जमीन विवाद फंसा हुआ है, तो बगल वाला स्ट्रेट पार्टी है तो पैसा दबा दे रहा है। इसमें आपने कहा कि एक लेखपाल की भूमिका है जो गांव वाले परेशान, किस तरह का लेखपाल? हर जगह से पैसा, छोटी छोटी बात में पैसा चाह रहा है। किस तरह का पैसा मांगता है? घूसता है। क्यों घूस टाइप मांगता है? गलत को सही कहता है, सही गलत कहता है। आपका सही भी है, आपका पास पैसा नहीं है तो आप गलत भी निकालता है। आपके मकान के लिए क्या मांगे? मकान के लिए पैसा मांगा था, हम नहीं सक पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। कितना मांगा था पैसा? 20,000 रुपये मांग रहा है। हाँ, नहीं देने से वैसा ऐसे कर रहा है। अब विपक्ष पार्टी वो दिया है, उसके विपक्ष में है, तब हम इंटर जुड़ने जाते हैं तो आकर रोक देता है, थाना को बुला देता है। इसकी सूचना जिम्मेदार अफसर को कभी दिए हैं? इसका जी, इस बात की जानकारी जी डीएम साहब को दिए थे और एसपी साहब को दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अब तक नहीं। क्या चाहते हैं? उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि यही कार्रवाई हो और जो संतुलित हो उसको किया जाए, सही समाज से अपना किया जाए। मैं सुनील कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बैदौली। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के में संभवतः एक गौड़ परिवार है, काफ़ी गरीब परिवार है, और उसका एक पुश्तैनी मकान 50-60 साल पुराना था जो ढह गया है।
लेकिन उसके पटेदार और लेखपाल की साजिश में वो अपना ही मकान नहीं बना पा रहा है। किस तरह का विवाद है और कैसे इसको आप सुलझाना चाहते हैं? सर विवाद वहाँ है, हम दोनों जो लोग के सामने वाला जो उनके विपक्षी है उसको रास्ता चाहिए। गांव के लोगों ने निर्णय यही दिया कि आप इनको जितना ज़मीन दे रहे हैं उतनी ज़मीन आप पीछे दे दीजिए। आपको 5 फुट रास्ता और चाहिए, 10 फुट चाहिए तो 1 फुट आप 1 फुट 1.5 फुट दे दीजिए जगह। आप दोनों लोग अपना निपट जाएगा, आपको रास्ता भी मिल जाएगा, इनका भी मकान बन जाएगा, क्योंकि 70 साल पुराना मकान है, इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। तो इसमें चौकी इंचार्ज साहब यही कहे कि राजस्व का मामला है, आप 10 तारीख तक रुक जाइए। उसके बाद फिर बार बार इन लोगों को अपने उनके धन का दुरुपयोग करके इनको फंसाया जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी दे। ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई बात। हम लोग यही चाहते हैं। इसमें लेखपाल साहब एक मिनट देखिए, इसमें लेखपाल साहब की भूमिका